हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 14 भक्ति निधि माधुरी। तो सबसे पहले हम जान लें कि मीराबाई जी थी कौन। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेवाड़ के पास चौकड़ी कुड़की गांव में हुआ था। ये बचपन से ही कृष्ण भक्त थीं। इनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का वर्णन है। मीराबाई जी जो थी वो कृष्ण भक्त थी और वे सदैव ही उनकी भक्ति में लीन रहती थीं। प्रस्तुत पंक्तियों में उसी का वर्णन किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं। बसो मोरे नैनन में नंद लाल, यानी मेरे नैन यानी आंखों में बस जाओ, नंदलाल यानी कृष्ण। इन पंक्तियों में मीराबाई जी नंदलाल यानी कृष्ण जी से आग्रह कर रही हैं कि हे कृष्ण, मेरी नैनों में आके बस जाओ। आगे की पंक्तियों में मीराबाई जी ने कृष्ण के उस रूप का वर्णन किया है जिस रूप को वो अपने नैनों में बसाना चाहती हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। मोर मुकुट यानी जिनके मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ हो। मकराकृत कुंडल यानी जिनके कानों में मछली के आकार का कुंडल हो। अरुण तिलक दिए भाल। भाल मीन्स होता है माथा। अरुण मीन्स लाल, यानी जिनके माथे पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ हो। मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, यानी जिनका रूप मन को मुग्ध करने वाला हो। ऐसी सांवली सूरत वाले, बड़े बड़े नैनों वाले। विशाल का मतलब यहाँ पे विशाल नैन से है, बड़े नैन। अधर सुधा रस मुरली राजत उर्वैजंती माल। और जिनके अधर मीन्स हो गया ओंठ, जिनके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली शोभायमान हो। उर्वैजंती माल, और जिनके गले में वैजंती की माला हो। वैजंती एक पुष्प, एक फूल है जिसकी माला उनके गले में हो। क्षुद्र घंटिका कटी तट शोभित नूपुर सबत रसाल। और जिनके कमर में क्षुद्र घंटिका मीन्स हो गया छोटी घंटियां, जिनके कमर में छोटी छोटी घंटी सुशोभित हो। और जिनके घुंघरुओं की ध्वनि कानों में रस घोलती हो। रसाल मीन्स रस घोलना। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत बछल गोपाल। इन पंक्तियों में मीराबाई जी कहती हैं, हे प्रभु, जो संतों को सुख देने वाले हों, सुखदाई मीन्स सुख देने वाले, जो अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हों, ऐसे गोपाल। गोपाल यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए आया है। गोपाल मीन्स होता है गायों को पालने वाले, जो श्री कृष्ण के लिए आया है। ऐसे कृष्ण मेरी आंखों में आकर बस जाओ। तुलसीदास का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। प्रस्तुत पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार कृषि यानी फसल के सूख जाने के बाद यदि वर्षा हो तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार समय चूक पुनि का पछताने। ठीक उसी प्रकार जब समय बीत जाता है तो पछताने से कोई फायदा नहीं है। यह पंक्तियां आलसी और भाग्य के भरोसे रहने वाले लोगों के चरित्र को चरितार्थ करती हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नरना घनेरे। इन पंक्तियों का अर्थ है, दूसरों को उपदेश देने में तो लोग बहुत कुशल होते हैं, कुशल बहुतेरे, पर
ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं जो स्वयं के द्वारा दिए जाने वाले उपदेश से पहले उसमें निहित बातों को स्वयं पर लागू करें। यानी दूसरों को उपदेश देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो उसी उपदेश को स्वयं पर लागू करें। कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कादर मीन कायर। कायर कमजोर या आलसी व्यक्ति का एक ही आधार होता है। आधार मीन्स एक आधार। दैव दैव आलसी पुकारा, वो अपने हर काम के लिए दैव दैव यानी अपने हर काम के लिए अपने भाग्य की रट लगाए रहता है। दैव दैव मीन्स हो गया भाग्य 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 भाग की रट लगाए रहता है। ऐसे व्यक्ति भाग्य के भरोसे ही रहते हैं। सारे काम को वो भाग्य पर छोड़कर खुद कुछ नहीं करते हैं तथा भाग्य को ही अपने जीवन का आधार मान लेते हैं और आलसी जीवन व्यतीत करते हैं। हित अनहित पशु पशु जाना, मानुष्य तनु गुण ज्ञान निधाना। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि जो पशु पक्षी होते हैं वो भी अपना भला बुरा बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो कि अबोध होते हैं। मनुष्य तनु गुण ज्ञान निधाना, जबकि मनुष्य शरीर जो कि गुण और ज्ञान का भंडार है, उसे तो अपने बुरे और भले का ज्ञान अवश्य होना ही चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। यानी जहां विवेक सुबुद्धि है वहां समृद्धि ऐश्वर्य और सुख का भंडार है, परंतु जहां कुमति यानी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो वहां संकट और विपत्ति का खजाना होता है। निधाना मीन खजाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं तथा दूसरों को पीड़ा या दुख पहुंचाने जैसा बड़ा कोई अधर्म या पाप नहीं है। रसखान। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान जी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, यानी बाल कृष्ण जी धूल में सने हुए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उतनी ही प्यारी उनके सिर पर बनी चोटी लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। यानी पीरी मतलब हो गया पीली, कछोटी मीन्स लंगोटी। पीली लंगोटी और पैरों की पाजेब बजाते हुए खाते खाते हुए पूरे आंगन में खेल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। आगे रसखान जी कहते हैं श्री कृष्ण के उस रूप को रसखान जी अपने करोड़ों काम छोड़कर उनकी उस छवि को निहार रहे हैं। काग के भाग बड़ी सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। आगे रसखान जी कह रहे हैं काग मीन्स कौवा, वह कौवा बहुत ही भाग्यशाली है जो कृष्ण के हाथ से माखन रोटी लेकर उड़ गया। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर के तजी डारो। रसखान जी कहते हैं कि बाल कृष्ण के लाठी और कंबल, लकुटी मीन्स लाठी, कामरिया मतलब कंबल वाले रूप पर तीनों लोकों का राजकाज न्यौछावर है। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारों। बाबा नंद की गाय चराने से जो सुख प्राप्त होगा उसके आगे आठों सिद्धि नौ निधि, आठों सिद्धियों और नौ निधियों का सुख कुछ भी नहीं है।
नैनन ते रस खान जबे, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। आगे रस खान जी कहते हैं कि वे अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग, जंगल, बगीचे, तालाब को निहार रहे हैं। कोटिक ये कलधौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वारो। आगे रसखान जी कहते हैं कि इन बाग बगीचों की जो कटीली झाड़ियां हैं, उनकी शोभा के ऊपर सोने के करोड़ों महल को भी न्यौछावर कर दूं। यानी रसखान जी के लिए वो ब्रज के जो वन है, जंगल है, वहां के जो बाग बगीचे हैं, वो उनको इतने प्रिय हैं कि वे उनके आगे करोड़ों सोने के महल को भी न्यौछावर कर सकते हैं।